नीतीश कुमार लगातार बीजेपी आलाकमान को आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो बीजेपी के दबाव में आने को राजी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि बीजेपी के दबाव में आएंगे नहीं। बीजेपी अपना प्लान बना रही है और नीतीश अपने प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश का प्लान लीक हो गया और इसके बाद नीतीश को आनन फानन में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो क्या नीतीश कुमार ने अभी 2 कदम पीछे हटकर बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है? इसके बाद से कहा जा रहा है कि नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी आलाकमान को चकमा दे दिया। तो आखिर क्या था नीतीश का प्लान और कैसे नीतीश ने संभाल लिया बिगड़ता हुआ खेल, इसे समझेंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे बीजेपी को उनके प्लान की भनक लग जाए और फिर बीजेपी एक्टिव मोड में आ जाए, क्योंकि नीतीश ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सहयोगियों को कमजोर करने में बीजेपी ने महारत हासिल कर रखी है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता नमूना है। इसलिए नीतीश बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि जब तक महागठबंधन के साथ सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक बीजेपी को नीतीश का प्लान नहीं पता लगना चाहिए। क्योंकि इस तरह की खबरें जोर पकड़ रही हैं कि जेडीयू के लगभग 10 सांसदों पर बीजेपी की नजर है और पार्टी उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगी हुई है। और आप जानते ही हैं और नीतीश भी ये बात जानते हैं कि ऐसा करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जेडीयू के साथ बीजेपी ऐसा पहले भी कर चुकी है। मणिपुर में बीजेपी ने अपने ही सहयोगी जेडीयू को झटका दे दिया था। मणिपुर में जब चुनाव हुए तो जेडीयू के 6 विधायक जीते थे। तब बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों में से 5 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और बीजेपी की इस हरकत ने नीतीश को करारा झटका दिया था। और नीतीश को यह बात उस वक्त ही समझ में आ गई थी कि बीजेपी सबसे पहले अपने सहयोगियों को ही कमजोर करती है। इसके बाद नीतीश ने बिहार में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का साथ पकड़ लिया था। इसलिए कहा जा सकता है कि नीतीश बीजेपी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसीलिए पहले भी ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी को अपने प्लान की भनक तक नहीं लगने देते। यहां तक कि 24 घंटे तो दूर 12 घंटे पहले भी नीतीश अपने प्लान की भनक नहीं लगने देते। इसका उदाहरण यह है कि जब नीतीश कुमार 2022 में महागठबंधन में शामिल होने जा रहे थे तो उससे ठीक एक रात पहले अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया था और उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया था कि क्या आप पलटी मारने का विचार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ इसको लेकर मना कर दिया था और आश्वासन दिला दिया था बीजेपी आलाकमान को कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसके बाद अगले ही दिन सुबह उन्होंने पाला बदल लिया था। यानी साफ है कि नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसे बहुत गुप्त रखते हैं। कहा यह भी जाता है कि उनके करीबियों तक को इस बात की भनक नहीं होती है, क्योंकि नीतीश बीजेपी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है और वो जानते हैं कि जब बीजेपी साथ रहते हुए उनके विधायकों को तोड़ सकती है, तो फिर बीजेपी को अगर यह पता चल गया कि नीतीश साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं, पलटी मारने का मन बना रहे हैं, तब तो वो तोड़ फोड़ करने में देरी नहीं लगाएगी। इसलिए नीतीश धीरे धीरे अपने काम पर लगे हुए थे, लेकिन मणिपुर के जेडीयू अध्यक्ष ने जल्दबाजी कर दी और नीतीश का प्लान लीक कर दिया। उन्होंने मणिपुर में जेडीयू के सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और एक लेटर भी जारी कर दिया। अब जैसे ही लेटर सामने आया, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। नीतीश कुमार को जानकारी मिल गई कि बीजेपी अपने काम पर लग गई है। इसलिए बीजेपी को चकमा देने के लिए नीतीश को तुरंत आगे आना पड़ा और एक्शन लेना पड़ा। और नीतीश ने एक्शन लिया और अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को तुरंत पद से हटा दिया। दरअसल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के इस कदम के चलते पटना से दिल्ली तक सियासी अनिश्चितता के बादल गहराए। सवाल उठने लगे, कयास लगने लगे कि क्या नीतीश कुमार ने मणिपुर से इस बात की शुरुआत कर दी है कि वो अब जल्दी ही बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। यह भी कहा जाने लगा कि इधर दिलीप जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री कहा नीतीश कुमार को, उधर नीतीश कुमार ने झटका दे दिया बीजेपी को और यह मैसेज पहुंचा दिया बीजेपी आलाकमान तक कि अगर आप ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं कि मेरा डिमोशन करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी, जो कि केंद्र में है। और इसी के चलते लगातार कयास लगने लगे थे और जैसे ही ये कयास लगे,
बीजेपी एक्शन में आई। बीजेपी ने तुरंत तोड़फोड़ करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया और इस बात की जानकारी जैसे ही नीतीश को मिली, नीतीश भी काम पर लग गए। जेडीयू नेतृत्व एक्शन में आ गया और आनन फानन में एक बयान जारी करके बीरेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया और बीजेपी आलाकमान को यह बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक वैसा किया जैसा कि 2022 में नीतीश कुमार ने किया था, जब अमित शाह ने उन्हें बाकायदा फोन करके पूछा था कि क्या आप पलटने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दे दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार के इस कदम ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए कि आखिर नीतीश कुमार ने यह एक्शन क्यों लिया, जबकि ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच लगातार दूरियों की खबरें बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार के तेवर भी तल्ख हैं। सीएम फेस को लेकर दोनों के बीच खींचतान मची हुई है। नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी आलाकमानों से मिलने तक को राजी नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे कई सारी वजहें मानी जा रही हैं और उसमें से सबसे बड़ी वजह यही है कि नीतीश कुमार अभी नहीं चाहते कि बीजेपी को उनके प्लान के बारे में जरा सा भी भनक लगे। बता दें कि जेडीयू मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य राज्यों में भी मौजूदगी दर्ज कराती रही है, लेकिन पार्टी का जो फोकस एरिया है वो बिहार की राजनीति ही रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जेडीयू की कमान किसी दूसरे नेता के हाथ में होने पर भी पार्टी के जो सारे फैसले होते हैं वो सीएम नीतीश से जोड़कर ही देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार की सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे में जब मणिपुर से समर्थन वापसी की खबर आई तो वापसी के फैसले को भी सीएम नीतीश से ही जोड़कर देखा जाने लगा था और कयास तो उनके फिर से पाला बदलने, एनडीए से एग्जिट करने तक के लगाए जाने लगे थे। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में आकर बीजेपी आलाकमान को अपने भरोसे में लिया कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान आ रहे हैं और उनके बयानों को लेकर बिहार एनडीए में पहले से ही असहज स्थिति है। हालांकि मांझी अब अपने बयानों पर भी सफाई दे रहे हैं, जीवन भर पीएम मोदी के समर्थन की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा थमी नहीं है कि क्या बिहार एनडीए में सब ठीक है। ऐसे में जब मणिपुर का घटनाक्रम सामने आया और घटनाक्रम से बिहार में गठबंधन कर रही जेडीयू के रुख पर भी जब सवाल उठने लगे, एनडीए में फूट के कयासों को और हवा मिली, तो इसका नुकसान कहीं चुनावों में ना उठाना पड़ जाए नीतीश कुमार को। इन सब बातों को देखते हुए जेडीयू नेतृत्व ने बीरेंद्र सिंह को ही पार्टी से बाहर निकालने का फैसला ठीक समझा। नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने के कारण बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते उतने सहज नहीं रहे हैं जितना 2014 चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऐलान से पहले तक थे। पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किए जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने पुराने सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़ने और एनडीए छोड़ने का ऐलान किया था और तब से अब तक नीतीश कुमार 2 बार राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ जा चुके हैं और 2 ही बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। यानी पिछले 10 साल में 4 बार पाला बदलने के कारण विश्वास का संकट ही वजह बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश पीएम मोदी या बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी वाले हर मंच से आरजेडी के संग जाने की गलती बताते हुए अब कहीं नहीं जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। पिछले दिनों मणिपुर में समर्थन वापसी का फैसला नीतीश के कहीं नहीं जाने वाले बयान पर चोट की तरह देखा जा रहा था और अब प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का कदम बीजेपी और जेडीयू के बीच विश्वास बहाली की दिशा में प्रयास की तरह भी देखा जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहा यह जा सकता है कि नीतीश कुमार ने यह कदम इसलिए उठाया है जिससे बीजेपी एक्टिव ना हो जाए और जिन 10 सांसदों की बात हो रही है जिनके बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं वो 10 सांसद वाकई में बीजेपी के पाले में ना चले जाएं। इस सब पर विराम लगाने के लिए फिलहाल के लिए नीतीश कुमार ने तुरंत ये एक्शन लिया है, लेकिन नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से अपने काम पर लगे हुए हैं। अब बस देखना यह है कि नीतीश कुमार ऐलान कब करते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।